नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में सीट का बंटवारा हो गया है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। दरअसल कल शाम देर शाम एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ और उसके बाद बहुत डंके की चोट पर यह दावा किया गया एनडीए में शामिल तमाम दलों के बड़े नेताओं की तरफ से, बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से, कि एनडीए में सीट शेयरिंग का बंटवारा बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का जो बंटवारा हुआ है उसके बाद भी एनडीए में जो महाभारत मची हुई थी सीट शेयरिंग से पहले, उसके औपचारिक ऐलान से पहले, वो अभी खत्म नहीं हुई है। अभी अभी उपेंद्र कुशवाहा का एक ट्वीट सामने आया है। एक शायरी लिखी है उन्होंने, और जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा आमतौर पर ऐसे शायराना अंदाज में बात करते नहीं हैं। साजिशों की बात की है उपेंद्र कुशवाहा ने। इससे पहले छल और धोखे की बात की, छल और धोखे की बात लिखी तो वायरल हो गया वो पूरा पोस्ट, और उसको लेकर बिहार की राजनीति में अलग गर्माहट। अब उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग के बाद लिखा है। सीट शेयरिंग के बाद उपेंद्र कुशवाहा ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हैं। सीट शेयरिंग से पहले जितने परेशान थे, सीट शेयरिंग को लेकर उनको जितनी टेंशन थी, सीट शेयरिंग के बाद ऐसा लगता है कि उनकी टेंशन ज्यादा बढ़ी हुई है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक और उनका पोस्ट सामने आया जो हमने आपको बताया। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा ने ये लिखा है कि आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बनाने की। किसके लिए उपेंद्र कुशवाहा लिख रहे हैं? कौन, किसने साजिश की है उपेंद्र कुशवाहा पर? कौन बिजली गिरा रहा है उपेंद्र कुशवाहा पर? उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश किसने की है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा भावुक पोस्ट सामने आया, और उस पोस्ट को लेकर हमने आपको बताया कि ऐसा लगता है उपेंद्र कुशवाहा इस बात को लेकर सहमे हुए हैं कि कहीं पार्टी में टूट फूट न हो जाए, कहीं पार्टी में विद्रोह और बगावत का बिगुल न फूंक दिया जाए, बड़ा विस्फोट न हो जाए। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो 15 सीट मांग रहे थे, 10 से कम पर तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। और जो तेवर उन्होंने दिखाए थे सीट शेयरिंग को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को गलत साबित किया था उपेंद्र कुशवाहा ने। बीजेपी कह रही थी एनडीए में सीट शेयरिंग हो गया है, तकरीबन हो गया है, और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि बातचीत पूरी नहीं हुई है, वार्ता पूरी नहीं हुई है। पटना से दिल्ली गए थे और सब कुछ करने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा को मिला तो क्या मिला? लॉटरी तो लगी चिराग पासवान की, 29 सीटें ले गए और ज्यादातर मनपसंद की सीटें ले गए, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ 6 सीट हासिल कर पाए, और 6 सीट हासिल करने का जो दर्द है, क्या वही दर्द बयां हो रहा है? उपेंद्र कुशवाहा किसी अंदेशे से घिरे हुए हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी पर संकट का खतरा लग रहा है? या उपेंद्र कुशवाहा को यह एहसास हो चला है कि सीट शेयरिंग में उनके साथ खेल हो गया है? तो खैर, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के लोगों के लिए लिखा। ये जो हमने बताया कि बादलों के दरमियान कोई साजिश हुई है, मेरा घर था मिट्टी का मेरे ही घर बारिश हुई है, वो उपेंद्र कुशवाहा पता नहीं बीजेपी को सुना रहे हैं कि किसको सुना रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एक भावुक पोस्ट लिखा है अपनी पार्टी के लोगों के लिए, और क्षमा मांग रहे हैं। वो अपनी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं कि बहुत कम सीटें मिल पाई, और आपका गुस्सा, आप जाहिर है गुस्सा होंगे, लेकिन जब आपका गुस्सा शांत होगा तो आप चीजों को समझ पाएंगे। उन्होंने लिखा, जो हमने आपको बताया है पहले भी, कि प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई, मैं समझ रहा हूं। इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती हैं। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा, फिलहाल इतना ही। तो उपेंद्र कुशवाहा ने तो ये अपनी पार्टी के लिए लिखा, और ये तो कल लिखा। उपेंद्र कुशवाहा ने अब से थोड़ी देर पहले जो लिखा है कि बादलों के
दरमियान कोई साजिश हुई है। बादलों ने फिर साजिश की, आज बादलों ने फिर साजिश की है। मेरा घर जहां था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहां पर आसिया बनाने की। कहां आसिया बनाना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा? किसने साजिश की है उपेंद्र कुशवाहा के साथ? किसने बिजली गिराई है? क्या ये बयान, ये ट्वीट, ये सवाल नहीं छोड़ जाता है? इस बयान के बाद, इस ट्वीट के बाद ये सवाल मुंह बाए खड़ा नहीं है कि एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी महाभारत छिड़ी हुई है या महाभारत का अंदेशा है? अब उपेंद्र कुशवाहा ने किसके लिए लिखा है, क्यों लिखा है, उसका जवाब तलाशने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। हो सकता है कोशिश हो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोगों से बात हो, उपेंद्र कुशवाहा शायद बात न करें, या उपेंद्र कुशवाहा की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या रिएक्शन होगा, वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।